हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ज्ञान सेतु क्लासेस में। दोस्तों, इस चैनल पर बिहार बोर्ड क्लास 10 का साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया जाएगा, जो 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें आबंध हैं। इसका सही जवाब है बी, 7 सहसंयोजक आबंध हैं। प्रश्न संख्या 2, ब्यूटेनो यौगिक है चतुर कार्बन जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। इसका सही जवाब है सी, कीटोन। प्रश्न संख्या 3, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि। इसका सही जवाब है बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। प्रश्न संख्या 4, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। इसका सही जवाब है ए, मीथेन। प्रश्न संख्या 5, कार्बन हाइड्रोजन के संयोग कर बनता है। इसका सही जवाब है बी, हाइड्रोकार्बन। प्रश्न संख्या 6, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। इसका सही जवाब है सी, 0.03%। प्रश्न संख्या 7, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है। इसका सही जवाब है बी, H2SO4। प्रश्न संख्या 8, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। इसका सही जवाब है बी, सिंगल आबंध COOH। प्रश्न संख्या 9, इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, जिसमें। इसका सही जवाब है बी, दोनों सिग्मा आबंध हैं। प्रश्न संख्या 10, ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं। इसका सही जवाब है डी, 7। प्रश्न संख्या 11, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। इसका सही जवाब है सी, एल्केन। प्रश्न संख्या 12, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका सही जवाब है बी, CuSO4 × 5H2O। प्रश्न संख्या 13, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। इसका सही जवाब है सी, 3। प्रश्न संख्या 14, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका सही जवाब है ए, CaCO3। प्रश्न संख्या 15, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका सही जवाब है सी, C12H22O11। प्रश्न संख्या 16, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है। इसका सही जवाब है ए, Na2CO3। प्रश्न संख्या 17, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। इसका सही जवाब है सी, सिंगल आबंध CO द्वारा। प्रश्न संख्या 18, इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र होता है। इसका सही जवाब है बी, C2H5OH। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसका सही जवाब है सी, C6H6। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। इसका सही जवाब है सी,
C3H4। प्रश्न संख्या 21, निम्न में कौन युग्म समावयवी है? इसका सही जवाब है सी, C2H5OH और CH3OCH3। प्रश्न संख्या 22, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है? इसका सही जवाब है ए, सिंगल आबंध OH। प्रश्न संख्या 23, निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है? इसका सही जवाब है ए, CH4। प्रश्न संख्या 24, सिंगल आबंध COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है सी, अम्ल। प्रश्न संख्या 25, सिंगल आबंध CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है बी, एल्डिहाइड। प्रश्न संख्या 26, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ए, वर्ग। प्रश्न संख्या 27, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं? इसका सही जवाब है बी, क्षारीय धातु। प्रश्न संख्या 28, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है? इसका सही जवाब है बी, He, हीलियम। प्रश्न संख्या 29, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? इसका सही जवाब है बी, 4। प्रश्न संख्या 30, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है? इसका सही जवाब है डी, परमाणु संख्या। प्रश्न संख्या 31, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है? इसका सही जवाब है सी, 1:3। प्रश्न संख्या 32, लोहे की परमाणु संख्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 26। लोहे का सांकेतिक रूप होता है Fe। प्रश्न संख्या 33, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है? इसका सही जवाब है बी, 18। प्रश्न संख्या 34, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है? इसका सही जवाब है सी, 3। प्रश्न संख्या 35, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? इसका सही जवाब है सी, 7। प्रश्न संख्या 36, हीलियम कैसा तत्व है? इसका सही जवाब है ए, अक्रिय। प्रश्न संख्या 37, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? इसका सही जवाब है ए, 7। प्रश्न संख्या 38, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इसका सही जवाब है बी, डबे राइनर द्वारा। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका सही जवाब है सी, डबे राइनर द्वारा। प्रश्न संख्या 40, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है? इसका सही जवाब है बी, परमाणु द्रव्यमान का। प्रश्न संख्या 41, मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? इसका सही जवाब है सी, परमाणु द्रव्यमान।
प्रश्न संख्या 42। आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है या घटता है या नियत रहता है। तो इसका सही जवाब है ए, बढ़ता है। प्रश्न संख्या 43। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है या घटती है या अपरिवर्तित रहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बढ़ती है जाती है। प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, फ्लोरीन। फ्लोरीन का सांकेतिक रूप होता है एफ। इसका परमाणु संख्या होता है 9। क्लोरीन का सांकेतिक रूप होता है Cl। इसका परमाणु संख्या होता है 17। ब्रोमीन का होता है Br सांकेतिक रूप और इसका परमाणु संख्या होता है 35। आयोडीन का होता है सांकेतिक रूप I। इसका परमाणु संख्या होता है 53। प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो इसका सही जवाब है ए, Na2O। प्रश्न संख्या 46। आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, क्षार धातु। प्रश्न संख्या 47। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? इसका सही जवाब है बी, दूसरे समूह का सदस्य है मैग्नीशियम। प्रश्न संख्या 48। तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे? तो इसका सही जवाब है डी, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का। प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? इसका सही जवाब है डी, Br यानी ब्रोमीन। प्रश्न संख्या 50। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? इसका सही जवाब है बी, मोजले का। प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? इसका सही जवाब है बी, क्लोरीन। प्रश्न संख्या 52। किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याएं हैं, न कि परमाणु द्रव्यमान? इसका सही जवाब है बी, मोजले। प्रश्न संख्या 53। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। इसका सही जवाब है बी, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। प्रश्न संख्या 54। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज बढ़ता है या घटता है या अपरिवर्तित रहता है? तो इसका सही जवाब है ए, बढ़ता है। प्रश्न संख्या 55। वुल्फगांग डाबेराइनर किस देश से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जर्मनी। प्रश्न संख्या 56। मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब है ए, 1834 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 57। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? इसका सही जवाब है डी, 63।
प्रश्न संख्या 58 आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? इसका सही जवाब है बी, परमाणु की त्रिज्या। प्रश्न संख्या 59 एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 10 के पावर -12 मीटर। प्रश्न संख्या 60 आज का लास्ट प्रश्न है। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? इसका सही जवाब है ए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से।